हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड के बारे में एक न्यूज देना है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हो कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हर एक स्टेट के चाहे वो बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, हर जगह के बच्चे को जहां जो जो वैकेंसीज आ रही है वहां से बाहर कर दिया गया है। और ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 28 नवंबर 2023 को, उसके आधार पर। अब इसी में एक न्यूज आ रही है बिहार से भी टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया है। उसी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हो सकता है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों को देखने को मिले एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए टीआरई 3 जो वैकेंसी आई है उसमें। सो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो यहाँ पर आपको ला करके दी जाती है। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को सभी वैकेंसीज में हमें भी कॉल आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, चंडीगढ़, ये सभी जगहों से कॉल आ रहा है कि वैकेंसीज आने वाली है। आप लोगों का जो है साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत, वहां से आ रहा है कॉल की तमिलनाडु में वैकेंसी आने वाली है, यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, हम क्या करें, हमें बाहर किया जा रहा है, कब तक जो है ये क्लियरेंस मिलेगा। देखो, इसमें तो अभी टाइम लगेगा भाई, प्रोसेस है, कोर्ट प्रोसेस है, ये चलेगा ही, हमारे हाथ में तो है नहीं, तो टाइम तो डेफिनेटली लगेगा, ये दिमाग में लेकर के चलना है। जिस तरह से असम और गुवाहाटी में जो भी एप्लीकेंट है उन लोगों को बेनिफिट हुआ है, वहां के वैकेंसीज में उनको जो है अप्लाई करने के लिए परमिशन दिया गया है, उसी बेस पर पटना हाई कोर्ट में भी केस किया जा रहा है, केस कर दिया गया है एक्चुअली में। वही चीज हम आपको बताने वाले हैं जिसमें टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को शामिल किया जाए, उन लोगों को मौका दिया जाए, इस बारे में जो है ये केस किया गया है। तो केस फाइनली हो चुका है। इसके बारे में आप लगातार आप लोग मैसेज करके पूछ भी रहे थे कि पटना हाई कोर्ट का केस का क्या हुआ है, अभी तक केस नहीं किया गया, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के थे। तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है ये यहाँ से दूर हो जाएगा। ये अभी डायरी नंबर नहीं मिली हुई है, जैसे डायरी नंबर आएगी वैसे आप लोग को हम इन्फॉर्म करेंगे। बस ये अभी इंफॉर्मेशन है कि केस फाइल कर दिया गया है। केस में मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, मालती कुमारी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, ये आप लोगों का जो है रहेगा और ये केस जो है हो चुका है। ठीक है, जैसे इसके रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। अब क्वेश्चन आप लोग का ये आएगा, क्या मैम इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज हो गया है 21 फरवरी, अभी आप लोगों का जो लास्ट डेट 23 फरवरी है और फाइन के साथ अगर हम देखते हैं तो 25 फरवरी है। 25 फरवरी तक में अगर यहाँ पर हियरिंग का डेट आ जाता है, सुनवाई होती है और ये बोल दिया जाता है कि हाँ एनआईओएस डीएलएड को के बच्चों को शामिल किया जाए तो उनको मौका मिलेगा, राइट? यही आप भी सोच रहे होगे। देखो भाई, कोर्ट के हाथ में है, अगर आप लोग वहां पर बातों को रखा जाता है और जेन्युइन लगता है और लगता है कि हाँ एनआईओएस डीएलएड को मौका दिया जाना चाहिए तो डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए जो है 2 दिन 4 दिन के लिए डेट आगे बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये बोल रही हूँ, तो ये ध्यान में अगर आप लोग के है कि 25 फरवरी तक लेट फाइन के साथ ही जो है ये फॉर्म भरना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर इसका रिजल्ट कुछ आता भी है तो क्या होगा, तो उसमें आपको नहीं डरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा अमूमन ये देखा गया है कि अगर कोर्ट ये फैसला सुना रही है और उनको भी पता है कि भाई 23 फरवरी 25 फरवरी लास्ट डेट है और अब ये हम फैसला दे रहे हैं, तो वो इन चीजों को दिमाग में रख करके देती है, तो उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पहली बात यह है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका हियरिंग करवाया जाए और वहां पर अपनी बातों को सही तरीके से रखा जाए। जिस तरह से असम और गुवाहाटी से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आया है, वैसे बिहार से भी एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए जो है गुड न्यूज आ जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो टीआरई 1 में बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिला, टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से बाहर कर दिया गया, 2 में मौका ही नहीं दिया गया एंड 3 का भी अभी वही हाल चल रहा है। तो ये चीजें जो है अब थोड़ा सा देखने वाली हो गई हैं कि इसमें क्या मौका मिलेगा। हम सब फिंगर क्रॉस करके हैं, प्रे कर रहे हैं कि मौका दे दिया जाए, और बट हम अभी हमारे कहने या फिर हमारे
बोलने से तो नहीं होगा, वहां पर जो होगा सो उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बस हमारे हाथ में जो चीज है कि हम प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मौका मिले। तो फिलहाल ये चीज जो है पटना हाई कोर्ट से आ चुका है कि आप लोगों के लिए जो है याचिका दायर कर दी गई है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो आप लोग बार बार क्वेश्चन अभी भी कर रहे हो, कल भी कम से कम नहीं भी तो 7-8 जगह से, अब एक जगह से नहीं हर जगह से कॉल आ रहा है कि क्या होने वाला है और कौन से केसेस की सुनवाई है उसके बारे में बता दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के बहुत ज्यादा के आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि उसका सुनवाई हो रहा है या नहीं, या डेट आया है या नहीं। तो अभी नहीं है, अगर डेट आएगा तो आपको लगता है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई भी डेट आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए रहेगा तो हम बिल्कुल देंगे। देखो एक अलग बात हो जाती है प्रोफेशनल वर्क का कि हाँ ठीक है वीडियो बनाना है वो, अब हम आप लोगों के साथ जो है इमोशनली भी अटैच्ड हो चुके हैं। जितने लोगों से बात मेरी हुई है पर्सनली और मैं बात करती हूं अभी भी, उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही बोल सकती हूँ कि पर्सनली हम आपके साथ अटैच्ड हैं, इमोशनल तौर पे अटैच्ड है, और हमें पूरी तरीके से यकीन है कि हम इस लड़ाई में आगे अगर बढ़ते रहें तो इंसाफ जरूर मिलेगा एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए। तो बस यही चीजें हम प्रे कर रहे हैं और इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आते रहेगा बिल्कुल हम देंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने हाँ, आपसे जब जब जो भी चीजों की मदद मांगी जाए, चाहे आपको अपने भगवान से प्रे करना हो जाए या फिर ट्वीट करना हो या अपनी बातों को रखना हो, उसमें आप लोग पीछे मत हटिए, उसमें आप लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखाते रहिए। और वहां पे हम जब 14 लाख नंबर की बात करते हैं तो जहां 14 लाख नंबर हमें दिखाने की बात आएगी वहां पर आप खड़े हो जाइए, बस यही चीज चाहिए। और जिस तरह से लड़ाई चल रही है हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल एनआईओएस डीएलएड से यही एक खबर आई हुई है, और कोई अपडेट अभी कोई रिसेंटली नहीं है, लेकिन कोई और अपडेट आएगा, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ जाए, दिल्ली हाई कोर्ट का आ जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट का आ जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो उसका इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर।